अगर तुम ये राज हर किसी को बता देते हो तो याद रखना, तुम्हारी हार का पहला कारण तुम खुद बनते हो। कृष्ण कहते हैं, कुछ बातें बताई नहीं जाती, जिया जाता है। जीवन का कड़वा सच, जीवन में सबसे बड़ा धोखा दुश्मन नहीं देता, वो देता है जिसे हम अपना समझ लेते हैं। हम सोचते हैं सब अच्छे हैं, सब हमारे साथ हैं, सब हमारी मेहनत को समझेंगे, लेकिन कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जो हर किसी को अपना समझ ले वो सबसे पहले खुद को खो देता है। इसीलिए आज का ये संदेश हर किसी के लिए नहीं है, ये राज सबको मत बताना। कृष्ण की मौन शिक्षा कृष्ण ने कभी हर बात बोलकर नहीं सिखाई, उन्होंने मौन से भी ज्ञान दिया। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, कृष्ण चिल्लाए नहीं, उन्होंने चुपचाप व्यवस्था बदल दी। जब कर्ण गलत राह पर था, कृष्ण ने उसे सबके सामने नीचा नहीं दिखाया, बस समय आने दिया। क्योंकि सच बोलना आसान है, लेकिन सच को सही समय पर बोलना यही बुद्धि है। पहला राज, अपने सपने हर किसी को मत बताओ। लोग पूछते हैं, क्या प्लान है, आगे क्या करने वाले हो, कितना कमा लोगे, और हम मासूमियत से सब कुछ बता देते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिस बीज को हर हाथ में दे दिया जाए वो कभी पेड़ नहीं बनता। लोग ताली कम बजाते हैं, नजर ज्यादा लगाते हैं। तुम्हारे सपनों को सबसे पहले तुम्हारी खामोशी चाहिए। अनुभव की बात, जब तुम नीचे होते हो सब तुम्हें सलाह देते हैं, जब तुम ऊपर उठने लगते हो सब तुम्हारी कमियां खोजने लगते हैं, और जब तुम सफल हो जाते हो वही लोग कहते हैं, हम तो पहले से जानते थे। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अपने इरादे अपने तक रखो। अगर ये शब्द आपके दिल को छू रहे हैं, अगर आप भी जीवन की ऐसी सच्ची बातें सुनना चाहते हैं जो बाहर कोई नहीं बताता, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां बातें सिर्फ कही नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। दूसरा राज, अपनी तकलीफ हर किसी को मत सुनाओ। कृष्ण कहते हैं, हर कान सहानुभूति के लिए नहीं होता। कुछ लोग आपकी तकलीफ सुनते हैं सहारा देने के लिए नहीं, खुश होने के लिए। दुनिया में दर्द बांटने से दर्द कम नहीं होता। कभी कभी कमजोरी जाहिर हो जाती है। मौन की शक्ति, जो ज्यादा बोलता है वो अक्सर कमजोर समझा जाता है, और जो चुप रहकर सब सह जाता है वो धीरे धीरे अजेय बन जाता है। कृष्ण ने गीता युद्ध से पहले नहीं, युद्ध के बीच दी, क्योंकि ज्ञान वही काम का होता है जो संघर्ष में दिया जाए। तीसरा राज, अपनी अगली चाल मत दिखाओ। जीवन भी शतरंज की तरह है, जो खिलाड़ी हर चाल पहले बता देता है वो खेल नहीं जीतता। कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं उन्हें वहीं रहने दो। तुम्हारी सफलता उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर बनेगी। लोगों की सच्चाई, कुछ लोग आपकी प्रगति देखकर खुश नहीं होते, वो मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर तुलना जलती रहती है। इसलिए हर किसी को अपनी अगली मंजिल मत दिखाओ। मंजिल पर पहुंचकर बस खड़े हो जाओ, शब्द खुद कम पड़ जाएंगे। चौथा राज, अपनी अच्छाई का ढिंढोरा मत पीटो। आज की दुनिया में अच्छा होना खामोशी मांगता है। जो हर जगह खुद को सही साबित करता है वो अक्सर गलत साबित किया जाता है। कृष्ण कहते हैं, फूल अपनी खुशबू का प्रचार नहीं करते, हवा खुद बता देती है। जीवन का गहरा अनुभव, कभी कभी चुप रहना हार नहीं होता, कभी कभी पीछे हटना कायरता नहीं होती। ये बस संकेत होता है कि ईश्वर आपको किसी बड़ी तैयारी से गुजार रहा है। याद रखना, हर किसी को सब कुछ बता देना सच्चाई नहीं, नादानी है। कृष्ण कहते हैं, जो खुद को समझ गया वो दुनिया को समझाने की जरूरत में नहीं रहता। लेकिन सबसे बड़ा राज अभी बाकी है, वो राज जो इंसान को भीतर से अजेय बना देता है। हमने जाना कि अपने सपने, दर्द, अगली चाल और अच्छाई हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन कृष्ण कहते हैं, असली शक्ति बाहर नहीं अंदर छुपी होती है, और आज उसी अंदर की शक्ति का सबसे बड़ा राज बताया जाएगा। अपनी ताकत सबको मत दिखाओ। दुनिया कमजोर को दबाती है और ताकतवर से डरती है, लेकिन जो आदमी अपनी पूरी ताकत पहले ही दिखा देता है, दुनिया उससे बचने के तरीके सीख लेती है। कृष्ण कहते हैं, सांप कभी अपने जहर का प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन पूरा जंगल उसकी मौजूदगी से सावधान रहता है। तुम्हारी ताकत तुम्हारा शोर नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा मौन होनी चाहिए। मौन सबसे खतरनाक शक्ति। जब तुम चुप रहते हो
लोग सोचते हैं तुम कुछ नहीं जानते। जब तुम सहते हो, लोग समझते हैं तुम कमजोर हो। लेकिन कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जो सहना सीख गया वो बहुत कुछ करना सीख गया। मौन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, मौन तुम्हें अप्रत्याशित बनाता है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर बात का जवाब देना, हर ताने पर रिएक्ट करना, हर झगड़े में कूद पड़ना, ये बहादुरी नहीं, ऊर्जा की बर्बादी है। कृष्ण ने हर अपमान का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने शिशुपाल को भी 100 अपराध तक माफ किया। क्यों? क्योंकि हर शोर के पीछे खड़ा होना राजा का काम नहीं होता। असली योद्धा कौन? असली योद्धा वो नहीं जो हर दिन तलवार निकाल ले। असली योद्धा वो है जो जानता है कब चुप रहना है, कब इंतजार करना है और कब एक बार में सब खत्म कर देना है। अपने आंसू सबको मत दिखाओ। दुनिया आंसू पोंछने का नाटक करती है, लेकिन कमजोरी याद रखती है। कृष्ण कहते हैं, दर्द सबको होता है, लेकिन रोना सबके सामने नहीं होता। अपने आंसू रात से बात करो, भगवान से कहो, लेकिन हर इंसान के सामने मत बहाओ। दर्द से ताकत तक जो इंसान अपने दर्द से दोस्ती कर लेता है, वो किसी से डरता नहीं। दर्द या तो तोड़ देता है या तोड़कर बना देता है। और जो दर्द में भी खुद को संभाल ले, वो इंसान नहीं रहता, वो उदाहरण बन जाता है। अपनी अगली जीत छुपाकर रखो। लोग तुम्हारी हार पर सलाह देंगे, लेकिन तुम्हारी जीत पर वो चुप नहीं रहेंगे। वो तुलना करेंगे, जलेंगे और तुम्हें छोटा साबित करेंगे। कृष्ण कहते हैं, घोषणा जीत की नहीं, युद्ध की होती है। जीतो इतना कि शब्दों की जरूरत ही न पड़े। कर्म का सबसे बड़ा रहस्य कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन लोग आधा ही समझते हैं। पूरा अर्थ यह है, कर्म इतना गुप्त करो कि फल भी चौंक जाए। जब तुम चुपचाप मेहनत करते हो तो सफलता जोर से दस्तक देती है। हर किसी को दोस्त मत बनाओ। हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती, हर मीठी बात सच्चाई नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, कम लोग काफी होते हैं, लेकिन सही होने चाहिए। भीड़ में रहकर अकेला होना सबसे बड़ा दुख है, और अकेले रहकर खुद को पाना सबसे बड़ी ताकत। अकेलापन बनाम एकांत, अकेलापन दर्द देता है, लेकिन एकांत ताकत देता है। कृष्ण ने महाभारत की सबसे बड़ी योजनाएं भीड़ में नहीं, एकांत में रची। इसीलिए डरो मत अकेले होने से, डरो खुद से दूर होने से। अब सुनो, सबसे बड़ा राज, जो इंसान सबको खुश करने में लगा रहता है, वो खुद को धीरे धीरे खो देता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को समझ लिया, उसे दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, तुम्हारी गति तुम्हारी है, और तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी है। चुप रहो, लेकिन कमजोर नहीं। सहन करो, लेकिन टूटो मत। इंतजार करो, लेकिन डर कर नहीं। और याद रखना, ये राज सबको मत बताना, क्योंकि हर कोई तुम्हारी ऊंचाई के काबिल नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, जो बाहर की दुनिया से हार गया, वो फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो भीतर से टूट गया, उसे कोई नहीं बचा सकता। अपनी कमजोरी किसी को मत दो। हर इंसान के भीतर कोई ना कोई डर होता है, कोई अधूरापन, कोई कमजोरी। लेकिन सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपनी कमजोरी गलत इंसान को दे देते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसे तुमने अपनी कमजोरी दे दी, उसे तुमने अपना नियंत्रण दे दिया। दुनिया तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा सकती है, लेकिन कमजोरी का हमेशा इस्तेमाल करेगी। भरोसे का सच भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन अंधा भरोसा खुद के साथ धोखा है। हर कोई तुम्हारे दर्द को संभालने लायक नहीं होता। कुछ लोग दर्द सुनते हैं और मौका खोजते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, कम बोलो, कम बताओ, ज्यादा देखो। हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं। हम सोचते हैं रिश्ता पुराना है, लोग क्या कहेंगे, छोड़ दूंगा तो अकेला हो जाऊंगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता तुम्हारी आत्मा को कमजोर करता है, वो बोझ है, बंधन नहीं। हर रिश्ते को निभाने की जिद खुद को थकाने लगती है। छोड़ना भी साहस है। कभी कभी पीछे हटना हार नहीं होता। कभी कभी छोड़ देना सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। कृष्ण ने भी हर किसी को अपने साथ नहीं रखा। उन्होंने योग्यता देखी, निष्ठा देखी और फिर जिम्मेदारी दी। अपनी योजना समय से पहले मत खोलो। लोग तुमसे सवाल करेंगे, अब क्या, आगे क्या सोच रहे हो, इतना चुप क्यों हो? लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो पक रहा होता है
वो शोर नहीं करता। अगर तुम्हारी योजना अभी पूरी नहीं हुई है तो उसे शब्द मत दो, उसे समय दो। शांति का रहस्य जब तुम बिना वजह सफाई देना बंद कर देते हो तब मन शांत होने लगता है। जब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हो तब आत्मा मजबूत होने लगती है। कृष्ण कहते हैं, शांति कोई पुरस्कार नहीं, ये चुनाव है। अपनी कीमत खुद तय करो। जो इंसान खुद को सस्ता समझ ले, दुनिया उसे मुफ्त में इस्तेमाल करती है, और जो खुद की कीमत समझ ले, दुनिया उसे हल्के में लेने से डरती है। कृष्ण कहते हैं, जो खुद को पहचान ले उसे कोई छोटा नहीं कर सकता। आत्मसम्मान बनाम अहंकार। आत्मसम्मान खामोश होता है, अहंकार शोर करता है। जो हर बात पर अपनी अहमियत जताता है वो अक्सर अंदर से खोखला होता है, लेकिन जो चुप रहकर सीमाएं तय कर ले वही सम्मान पाता है। हर दिन वही मत रहो। अगर तुम आज भी कल जैसे ही हो तो तुम बढ़ नहीं रहे। कृष्ण कहते हैं, जो बदलता नहीं वो रुक जाता है। हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और गहरा, थोड़ा और मजबूत बनाने आया है। याद रखना, हर किसी को सब मत बताओ, हर रिश्ते को मत बचाओ, हर लड़ाई मत लड़ो, हर दर्द मत दिखाओ, लेकिन खुद को समझो, खुद की कीमत जानो, खुद से ईमानदार रहो, क्योंकि जो खुद के साथ खड़ा है उसके खिलाफ पूरी दुनिया भी कम पड़ जाती है। कृष्ण कहते हैं, जब इंसान खुद का सहारा बन जाता है तब उसे किसी की जरूरत नहीं रहती। लेकिन अभी एक आखिरी परत बाकी है, वो परत जो इंसान को डर से आजाद कर देती है। कृष्ण कहते हैं, डर बाहर नहीं होता, डर पैदा किया जाता है तुम्हारे ही मन में। डर को नाम देना बंद करो। ज्यादातर लोग डरते हैं लेकिन जानते नहीं कि डर किस बात का है। लोग क्या कहेंगे, असफल हो गए तो, अकेले रह गए तो, सब छूट गया तो। कृष्ण कहते हैं, जिस डर को नाम दे दिया वो आधा मर जाता है। डर अंधेरे की तरह है, जैसे ही रोशनी पड़ती है वो भाग जाता है। डर का असली कारण डर कभी भविष्य से नहीं आता, डर आता है नियंत्रण खोने से। कृष्ण कहते हैं, जो खुद की रोशनी से डरता है वो अंधेरे में ही रहता है। अब सुनो, सबसे अंतिम सत्य, डर खत्म नहीं किया जाता, डर के पार चला जाता है। तुम रोको मत, तुम भागो मत, तुम झुको मत, बस चलते रहो। कृष्ण कहते हैं, चलते रहने वाले को रास्ता खुद रास्ता देता है। अगर ये पूरी श्रृंखला आपके भीतर कुछ हिला गई है, अगर आप डर से ऊपर उठना चाहते हैं, अगर आप खुद का सबसे मजबूत रूप बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां मनोरंजन नहीं, परिवर्तन होता है।